जाते जाते हम मतलब जिस रास्ते जा रहे थे तो हम काफ़ी वो रील्स में भी देखते थे, सब जगह देखते थे, है ना। तो हम एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, तो अभी दिखाऊंगी। तो अभी हमने ये सब तो हटा लिया है, थोड़ा सा वापस से मेकअप कर लिया, एक रील भी क्योंकि हमें बनानी है। तो उस रील में कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसी जगह आए हैं, तो ये कैसी जगह ले आए हो तुम, ये सॉन्ग पे मैं वो रील डालूंगी। तो अभी जाके दिखाते हैं किस जगह पे हम रुके हैं। खाटू श्याम जी में ही वो रेस्टोरेंट ही है ना ये। हाँ, होटल रेस्टोरेंट एरोप्लेन वाला है, दिखाते हैं। बोइंग 737। बोइंग 737। जयपुर टू खाटू श्याम जी के रास्ते में है, खाटू श्याम जी के जस्ट पास में ही है बोइंग 737। और इसकी हमने टिकट ले ली टिकट भी ले ली है। और टिकट भी बिल्कुल वैसी है जैसे हवाई जहाज में या अपना पासपोर्ट नहीं, टिकट की है वो उसकी। जैसे लग रही है कि हाँ। तो बस अब चलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो रेस्टोरेंट है, जब हम खाटू श्याम जी जाते हैं तो उससे 3 किलोमीटर पहले है, मे बी रींगस में, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है कि 2 तरीके से आप टिकट ले सकते हो। टिकट एक 50 रुपीज़ का होता है जिसमें कि आप सिर्फ एंटर कर सकते हो और इसके पास फ़ोटोग्राफ वगैरह ले सकते हो। एक जो होता है वो पर पर्सन 150 रुपये का है, जिसमें कि आप एरोप्लेन के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। फिर आप पूरा खाना वाना ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर करने के बाद जितना भी बिल बनेगा तो उसमें से क्या होगा ना कि जो आपने 150 रुपये का टिकट लिया है ना, तो पर टिकट पर पर्सन जो है मतलब पर टिकट 100 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। जैसे कि जितना भी बिल बना और आपने अगर 3 टिकट लिए हैं तो आपके 300 रुपये जो है वो माइनस हो जाएंगे आपके बिल में से। तो 150 का टिकट लेकर ही आप इसके अंदर जा सकते हो, बैठ करके खाना खा सकते हो। 50 रुपीज़ वाला अगर आप टिकट लेंगे तो सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने एंटर कर लिया था, बिल्कुल सेम एरोप्लेन जैसा था चढ़ने वढ़ने में। और अंदर की सीट्स तो देखो अलग होंगी ही, टेबल थी क्योंकि ये रेस्टोरेंट है इसलिए। तो यहाँ पे हमने जो है क्या ऑर्डर किया अभी बताती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, एक नया ही एक्सपीरियंस था, तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमने देखा कि क्या ऑर्डर करें, तो ईलू को तो पिज़्ज़ा खाना था, तो उसने अनियन चीज़ और टोमेटो और कैप्सिकम वाला पिज़्ज़ा ले लिया। पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था टेस्ट वाइज, बट बहुत ज़्यादा ना चीज़ थी उसमें। वेजिटेबल्स मुझे थोड़ी सी कम लगी, लेकिन रेट वाइज ठीक था। 220 का पिज़्ज़ा था, अनियन टोमेटो और कैप्सिकम वाला, ठीक है। तो ये पिज़्ज़ा आया पहले, तो हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, ठीक है। इसके बाद हमने ना एक प्रीमियम थाली ऑर्डर कर रखी थी, एक स्पेशल थाली भी थी। उसका प्राइस तो पता नहीं, मे बी 380 या पता नहीं कितने का था। प्रीमियम वाली जो थाली है वो 270 की, उसमें 2 बंदे खा सकते हैं अगर आपने कुछ और भी ऑर्डर किया हो। हमने एक थाली इसलिए ऑर्डर की थी कि हमें जो है, अगर हमें लगा था कि हमें पेट नहीं भरा है इस थाली में, तो हम कॉम्बो लेंगे। यहाँ पे राजमा चावल, छोले चावल, दाल मखनी और नान औरों के कॉम्बो भी हैं, जो कि 180 रुपीज़ के हैं। तो इसीलिए हमने एक ही थाली एक बार ऑर्डर की कि कुछ अलग हट के खाएँगे, पेट नहीं भरा तो यहाँ पे तो हमने पिज़्ज़ा खाया जो कि 220 का था। और यहाँ पे सब है, पास्ता वगैरह भी है, चाउमीन है, छोले भटूरे और भी हैं। तो फिर जो है थाली 270 वाली थी ये, तो थाली में ही फिर हमारा पेट भर गया, जिसमें कि ये देखो दाल तड़का है। जो स्पेशल वाली थाली है उसमें दाल मखनी है, इसमें एक नान, एक लच्छा पराठा और एक तंदूर वो मिस्सी रोटी आई थी। दाल तड़का थी, पनीर की सब्ज़ी थी, मिक्स वेज थी, एक गुलाब जामुन था, पापड़ था, सैलेड था, राइस था और रायता था। तो बस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, खाने का टेस्ट भी बहुत 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 बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि पूरा, बहुत अच्छा टेस्ट है। प्राइस भी एक तरीके से देखा जाए तो रीज़नेबल है। तो हमने 450 के 3 टिकट्स लिए थे, है ना। खाना वाना खा के हम नीचे उतर आए, फिर रील वील बनाई, फ़ोटोग्राफ्स की। तो 450 के हमने टिकट लिए थे, जिसमें कि फिर जब हमने खाना और पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किया वो 535 समथिंग का बना था बिल। 535 का बिल बना, तो उसमें से 300 हमारे माइनस हो गए थे, क्योंकि हमने 150 वाले, मैंने बताया ना 100 रुपीज़ माइनस हो जाता है। तो ऐसे करके 450 के ऊपर हमें 235 ही और देने पड़े। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना के ऑर्डर करते हो, कितना आपका बिल बनता है। ये शाम का टाइम था, आके फिर रेस्ट के 5 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। फिर शाम के टाइम पे हमें जाना था, बाहर ही जाना था मदर इन लॉ वगैरह के साथ, क्योंकि एक और रेस्टोरेंट हमने देखा हुआ था जगतपुरा में है मे बी, तो वो
है रेल के जैसे बना हुआ है, बोगी है अलग अलग, उसमें हमने सोचा था जाएंगे, बट मम्मी और ने कहा कि घर पे ही बना लेते हैं खाना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने खाना बना लिया था। ये केक में आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है 16 के फॉलोअर्स मेरे हुए थे इंस्टाग्राम पे, 16,000 फॉलोअर्स हुए थे उस दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन। और मेरे एक रील ने और मिलियंस प्लस व्यूज़ जो है वो गेन किए थे। मेरा बर्थडे भी था, तो 3 जो है सेलिब्रेशन हो गए थे। वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए आवाज़ जो है मैं कम कर दूँगी, रियल वॉइस जो है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मेरे लिए थी कि बर्थडे भी था, मेरे फॉलोअर्स भी 16,000 हो गए थे, और जो है एक और रील ने मिलियन प्लस व्यूज़ गेन कर लिए थे, और वो बहुत पसंद की जा रही थी लेडीज़ के द्वारा। तो इसलिए अब तो मेरे इंस्टाग्राम पे 17,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। तो ये उस दिन की बात है। तो बस यहाँ पे केक वेक कट किया, खाना जो है मम्मी ने बना लिया था। पुलाव था, आलू की सब्ज़ी थी, और एक पत्ता गोभी की थी, और रबड़ी थी, और केक ले आए थे, पूड़ियाँ थी, और दाल के पकोड़े थे। तो ये था। फिर आरती हुई, आरती करके और बस थोड़ा सा बैठे बातें की, और बर्थडे जो है कंप्लीट हो गया। और जो मेरी 2 और खुशी थी वो भी हो गई सेलिब्रेट, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। तो आज का पूरा दिन कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे से निकल गया। तो यहाँ पे वीडियो आपको थोड़ी सी तिरछी लग रही होगी, लेकिन ये ना मैंने प्रॉपर नहीं बनाई है। कुछ मैंने ईलू के मोबाइल से ली, क्योंकि ये मेरे मोबाइल में स्पेस भी उतना नहीं रहा था। कुछ जो है मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी, कुछ ऐसे करके इधर उधर से लेके मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये लंबे मोबाइल पे बनी हुई है, इसलिए प्रॉपर व्लॉग जैसे ये आपको दिख नहीं रही होगी, वर्टिकल में है ये, इसलिए तो मैनेज कर लेना। लेकिन हाँ, है पूरी चीज़ कि हाँ ये हुआ था। तो चीज़ें मैं सारी जो है ना आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। फिर बस खाना वाना खाया, और बस लेट हो गई थी क्योंकि दीदी और आ गई थी कांकरोली वाली, तो वो भी थोड़ा लेट आई, तो थोड़ा खाने वगैरह में भी लेट हो गया। तो बर्थडे व्लॉग तो था छोटू सा, तो मैं अपने नेक्स्ट डेज़ का जो व्लॉग है वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये जो है सोमवार का दिन था। संडे को मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की, कुछ किया भी नहीं। मंडे को मैंने ये देखो ढेर सारी जैकेट ना हाथों से धोई थी सुबह, लेकिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि ये व्लॉगिंग के साथ ना ये धोने करने का काम नहीं हो पाता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगा था। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। संडे को कोई भी व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि ईलू का मंडे को कोचिंग में एग्ज़ाम था, तो ना ही हम कहीं आ जा पाए, और शाम को हाँ कुछ चीज़ बदलानी थी, और उसको मैप वैप अपने ले ले थे स्कूल के लिए। तो फिर संडे शाम ज़रूर हम गए थे। तो फिर संडे को कुछ कहीं ना आ पाए, ना जा पाए, ना कुछ किया, तो मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की थी, व्लॉगिंग से भी रेस्ट लिया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल पालक तड़के वाली। तो ये 3 दालें मैं ले रही हूँ, मेरा दिल किया हम करने का, मन बनाने का। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल ली है 1 मुट्ठी चना दाल ली है, 1 मुट्ठी के करीब मैंने तुअर दाल ली है, यानी कि अरहर की दाल। तो इसको अच्छे से धो लेंगे दोनों को। पालक भी मेरे पास थोड़े ही रखे थे, क्योंकि पिछले दिन संडे को फिर वैसे तो हमें इनविटेशन था, लेकिन नेक्स्ट डे ईलू का एग्ज़ाम था, तो ईलू ने बोला मैं नहीं जा सकती, मुझे तो पढ़ना होगा, तो भैया उसके पास बैठना ज़रूरी था। तो फिर पालक की पूड़ियाँ मैंने बना ली थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और पालक की पूड़ी। तो पालक थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने कहा चलो दाल पालक बना दे। तो अच्छे से इन दोनों चीज़ों को धो लिया है, और दालों को कुकर में डाल के पानी डाल दिया है, और साथ ही मैं डाल दूँगी एक तेज पत्ता, बहुत अच्छा टेस्ट आता है तड़के वाला। साथ ही आधा टमाटर डाल रही हूँ मैं, और हरी मिर्च डाल रही हूँ, 1-2 लहसुन की कलियाँ, और आधा प्याज डाल रही हूँ। बाकी की आधी चीज़ें जो मेन तड़का अभी और लगेगा ना उसमें डलेंगी। तो यहाँ पे हींग भी साथ में मैं डाल देती हूँ, इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस हल्दी और नमक डाल के और एक बार इसको भीगने दूँगी कुकर में ही, क्योंकि अच्छे से धो तो लिया ही है, तो थोड़ी देर 10 मिनट के करीब भीग जाएंगी। तब तक में मैं दूसरे काम जो है वो कर लूँगी, जैसे कि तड़के की तैयारी कर ली, पालक कट कर लिया, ये सब करके आटा लगा लिया। तो रोटियां आज मैं बनाने वाली हूँ, ये जो होता है ना कलौंजी वाली रोटियां। तो बस आटा छानूंगी, उसमें नमक, कलौंजी और थोड़ा सा मोयन डाल के और उसको गूँथ लूँगी। आधा आटा आधा मैदा भी कर सकते हैं, पूरे मैदे की भी बन जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कभी कभार तो, लेकिन मैं तो आटे की बना रही हूँ। और तंदूर में बनाओ तो बिल्कुल अच्छी सी लगेंगी, जैसे टोस्टर हो ना आपके पास या बाटी अवन हो तो इसमें और भी बढ़िया लगेंगी ये रोटियाँ। तो बस ये सारी चीज़ें मिला करके आटा गूँथ लिया था मैंने।
आटा लगा के रखा। फिर क्या किया कि मैंने सब्ज़ी बना ली, दाल भी चढ़ा दी और सब्ज़ी के लिए मेरे पास 4 बैंगन रखे थे, वो यूज़ नहीं लेती तो ख़राब हो जाता। 1 आलू बचा था और क्योंकि दोपहर के टाइम पे मैंने इलू के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए थे, तो इसलिए तो इन चीज़ों को यूज़ लेना था, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को रखी हुई जो थी। बाकी मूली भी रखी है, पत्ता गोभी और गोभी भी लेके आए थे, बट मैंने कहा जो बचा हुआ सामान है ना उसको ख़त्म कर लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो फटाफट से आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया था और फिर मैंने बेसन वेसन भी डाला था, तो उसकी प्रॉपर रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ। इसके बाद दाल में तड़का लगाया था। तो कढ़ाई पे मैंने घी ले लिया, मैंने डाल दिया राई, जीरा भी डाल सकते हैं और मैंने डाल दी हींग। हींग मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को मैं बताती हूँ, मेरा फेवरेट मसाला है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है। इस टाइम पे आप लहसुन भी डाल सकते हो और जो लोग प्याज लहसुन नहीं डालते वो स्किप भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ढाबे जैसी बनती है ये दाल। और हल्दी डाल दी है, फिर मैंने टमाटर डाल दिया। इसको थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद जो है इसमें मसाले मैंने डाल दिए, हरी मिर्च और धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा नमक और बाद में मैं डालूँगी क्योंकि अभी दाल को पतली भी करना है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये तड़का पक गया था, तो ये पालक जो है धुल के रखे हुए थे वो मैंने डाल दी। इनको थोड़ा सा भून लूँगी और मेरे पास वो नहीं था, अदरक वदरक नहीं था, तो सौंठ पाउडर मैंने डाला था और मैंने डाल दिया था सांभर मसाला, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको फिर जब ये पूरा तड़का पक जाएगा तो बस जो दाल गल चुकी होगी ना वो डाल दूँगी। तो बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी। मैंने प्रॉपर उसको शूट नहीं किया थाली लगा करके, लेकिन दाल इतनी टेस्टी बनी थी ना पूछो मत। फिर बस ये सब डाल करके पका करके दाल को डाल दो, थोड़ा पानी और डाल दो और उबाल आने दो। बहुत ही टेस्टी। इसके साथ कुछ भी करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस तंदूर की रोटी हो या गर्मा गर्म रोटी हो तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंने सब्ज़ी भी बना रखी थी। बस खाना बना के रख दिया था, ये आएंगे तब गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी। ये जो जैकेट सारी धुली थी वो जो है मैंने समेट करके सारी जैकेट रखी। फिर जो है कपड़े मैंने समेटे हुए थे सुबह के, वो भी मैं जो है लेके आई और उनको अपनी जगह पे भी रखना था। मैं बताती हूँ ना, सैटरडे तक मैं प्रॉपर क्लीनिंग और सब कुछ रहती है, लेकिन मंडे वाले दिन थोड़ा सा बिखरा बिखरा रहता है क्योंकि संडे को कहीं चले गए या ये दोनों हस्बैंड और बेटी घर पे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं। तो फिर अच्छे से क्लीन फिर मंडे को थोड़ा सा करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा वो डिप्रेस भी हो जाती है, अरे यार छुट्टी ख़त्म हो गई, मेरी बेटी चली गई, मेरे हस्बैंड चले गए ऐसे करके, तो मैं अकेली सी हो जाती हूँ ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे ये जैकेट वैकेट समेट करके और लेके आऊँगी वो जो कपड़े हैं। चूचू जो है अभी सो रही है सोफ़े पे क्योंकि संडे वाले दिन इसको 3 कुत्तों ने पकड़ के काट लिया, क्योंकि ये हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ी। तो इसके 2-3 दुश्मन हैं अगली गली में, तो उन्होंने काट लिया और इसकी मांस वास निकाल दिया। तो ये सो रही थी आज के दिन पे, पैरों से भी इससे चला नहीं जा रहा था। देखो इलू ने की है अलमारी की क्या हाल अपनी वाली, तो बस उसको भी सेट करूँगी। उसमें काफ़ी टाइम मुझे लग गया था सेट करने में, क्योंकि देखो गर्मी के अभी कपड़े हैं, सर्दी के भी निकल गए हैं, तो काफ़ी कपड़े हो गए हैं। तो ये तो इनके वाले मैंने रखे और इलू वाली को सेट करना था, क्योंकि इलू आजकल जैसे कोचिंग जाना हुआ, उसको एग्ज़ाम हुआ तो बस वो फटाफट ऐसे ही रख देती है, और स्कूल का भी काम रहता है तो फिर ऐसे ही रख देती है। तो फिर उसको हर 2 से 3 दिन में इलू वाली को सेट करना पड़ता है। जैसे कि दूसरी अलमारी वाले उसके कपड़े हैं बाहर वाले, वो जीन्सें भी यहीं रख देगी, वो टॉप भी यहीं रख देगी, तो ये पूरी बिखर जाती है। तो उसको पूरा मैंने प्रॉपर निकाला, उसको सेट किया, उसमें काफ़ी टाइम लगा। और मेरी वाली को भी थोड़ा मैंने सेट किया, तो अभी और कुछ अच्छे से करना है मुझे सेटिंग। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।